Hello everyone, my name is Dr. Anuj Kumar and I am Assistant Professor in ABSIT Ghaziabad. Students, today we are going to focus on कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग के बारे में आज हम बताएंगे आपको, जिसमें सबसे पहले हम कर्व ट्रेसिंग पढ़ेंगे कार्टीशियन कर्व के लिए। कार्टीशियन कर्व मतलब यदि हमारे फंक्शन में कर्व की इक्वेशन में केवल x और y है तो वो हमारे कार्टीशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। और अगर कर्व में हमारे r और थीटा होते हैं तो वो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। ओके, तो आज हम आपको कर्व ट्रेसिंग सिखाएंगे कार्टीशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए, मीन x y के फंक्शन के लिए कैसे हम कर्व को ट्रेस कर सकते हैं, वो सब चीज़ें सिखाएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में नेचर ऑफ ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन, नोड, कस्प, कॉन्जुगेट, एसिम्प्टोट, इन सब के बारे में बता चुका हूँ, जिसका आज यूज होगा। तो आप क्या करेंगे, उन लेक्चर्स को पहले अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कर्व ट्रेसिंग फॉर कार्टीशियन कर्व। ओके, कार्टीशियन कर्व मतलब जैसे कोई एक्स वाई का फंक्शन होगा तो वही हमारे लिए कार्टीशियन कर्व कहलाएगा। ओके, तो इसमें हमारा वर्किंग रूल होता है। वर्किंग रूल को बहुत ध्यान से देखना है आपको, और वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग आपको चलना है स्टेप बाय, जैसे मैं बताऊंगा। तो इसमें इसका जो वर्किंग रूल होता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है सिमेट्री। सिमेट्री आपको चेक करनी है। सिमेट्री मतलब कर्व हमारा एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, या उसमें कुछ और कंडीशन है, जैसे कि मैं बताने वाला हूँ आपको। तो इसमें हम जो है सिमेट्री में 5 पॉइंट चेक करते हैं। इसमें मैंने 5 पॉइंटों को ABCDE की फॉर्म में लिखा है। ये 5 पॉइंट है, इन पांचों में से कोई भी कर्व के लिए लग सकती है, तो उससे आपको सिमेट्री पता लग जाएगी कर्व की, कि कर्व कैसे सिमेट्रिकल होगा। ए पॉइंट में हमारा ये है, इफ द पावर्स ऑफ y इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, अगर जो हमें कर्व की इक्वेशन दी है उसमें अगर आप पावर चेक करें y की, आर ऑल इवन, और y की पावर इवन हो जाए। इवन मीन्स y की 2 पावर हो जाए, 4 पावर हो जाए, 6 पावर हो जाए। अगर y की आपकी जो पावर है वो इवन आती है कर्व के लिए, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। यदि y की पावर इवन है तो कर्व हमारा एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा, y² = 4ax। इस कर्व में आप देखें तो y की पावर देखनी है, y की पावर आपकी 2 है, और 2 तो इवन होता है। यदि y की पावर इवन है तो कर्व किसके सिमेट्रिकल होगा, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। और आप जानते भी हैं, अगर आप इसको कर्व को ड्रा करो, ठीक है, तो इस तरीके से इसकी कुछ शेप होगी पैराबोला की। ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये कर्व एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब जितना ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उतना ही ये एक्स एक्सिस के नीचे होगा, सेम शेप में। उतना ही जितना ही रीजन एक्स एक्सिस के ऊपर कवर करेगा उतना ही रीजन ये एक्स एक्सिस के नीचे कवर करेगा। इसका मतलब है कर्व जो है एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, यदि y की पावर इवन होती है तब। सेम इसमें हम लेते हैं बी पॉइंट। इसमें बी पॉइंट में आपको ये कहा है, यदि आप x की पावर देखो इक्वेशन ऑफ कर्व में और वो इवन आ जाए। इस बार किसकी पावर देखनी है, x की, और अगर x की पावर इवन आ जाती है तो कर्व होगा सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, और एग्जांपल मैंने लिया x² = 4ay। ये भी एक पैराबोला की इक्वेशन है, और इसमें अगर x की पावर देखें 2 है, 2 तो इवन होता है। और अगर आप इसका कर्व भी ड्रा करेंगे तो इसका कर्व कुछ इस तरीके से होगा। ये पैराबोला जो है इस तरह बनता है, और आप देख सकते हैं ये हमारा y एक्सिस है, और अगर ये y एक्सिस है और कर्व हमारा किसके सिमेट्रिकल होगा, y एक्सिस के। तो आप देख सकते हैं जितना ये y एक्सिस के इधर होगा उतना ही ये y एक्सिस के इधर होगा। मतलब जितना ये y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में कवर करेगा रीजन, उतना ही ये रीजन y एक्सिस के राइट हैंड साइड में कवर करेगा। इसका मतलब अगर कर्व में x की पावर इवन है तो कर्व y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। सी पॉइंट ये है कि इफ द पावर्स ऑफ x एज वेल एज y इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व आर ऑल इवन। यदि x और y दोनों की पावर इवन हो जाए
देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, फिर वो एक्स एक्सिस के भी सिमेट्रिकल होगा और वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिकल होगा। जैसे कि इसका भी अगर एग्जांपल कंसीडर करें, एक इलिप्स का एग्जांपल हम जानते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स की इक्वेशन होती है, इलिप्स कर्व बनाता है ये हमारा। यहाँ पे x की पावर भी 2 है, y की पावर भी 2 है, यानी कि दोनों की पावर इवन है। और आप जानते भी हैं कि अगर आप इसको कर्व को ड्रा करें तो कर्व को ड्रा करने पर आपको कुछ इस तरह की शेप मिलती है। जितना ये x एक्सिस के ऊपर होगा उतना ही ये x एक्सिस के नीचे होगा, और अगर ये हमारा y एक्सिस है, जितना ये y एक्सिस के ऊपर होगा उतना ही ये y एक्सिस के जितना ये y एक्सिस के इधर होगा उतना ही ये y एक्सिस के इधर होगा। ओके, तो ये आपका कहता है कि दोनों x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के सिमेट्रिकल हमारा कर्व होता है। सेम आपका सर्किल की इक्वेशन भी है, वो भी x एक्सिस के जितना लेफ्ट हैंड साइड में होगा उतना ही राइट हैंड साइड में होना है, और जितना y एक्सिस के ऊपर होगा उतना ही y एक्सिस के लिए नीचे होगा। ओके, तो कर्व हमारा दोनों एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। चलिए डी पॉइंट देख लेते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय -x एंड y इज रिप्लेस्ड बाय -y। यदि आपको इक्वेशन दी है कर्व की, उसमें आपने x को -x रख दिया और y को -y रख दिया, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट, फिर वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होगा। जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूँ, और एग्जांपल मैंने लिया सर्किल का लिया सिंपल सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और सर्किल आप जानते हैं कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सर्किल है हमारा, तो आप देख सकते हैं इसमें x को -x रखो तो -x का स्क्वायर, y को -y रखो -y का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस ही हो जाएगा और आपको सेम कर्व मिल जाएगा जो दिया था। ओके, x को -x y को -y रखने पर यदि कर्व सेम आ जाए जो दिया है, तब आप कहेंगे कर्व हमारा अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होगा। मीन्स जैसे कि आपने देखा है यहाँ पे, तो इस क्वाड्रेंट में देखो, इसका अपोजिट क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो जितना पोर्शन ये हमारा इधर होगा इस क्वाड्रेंट में, उतना ही पोर्शन हमारा ये इधर होगा इस क्वाड्रेंट में। ओके, और जितना पोर्शन ये हमारा इस क्वाड्रेंट में होगा, इधर इस क्वाड्रेंट में इधर होगा, उतना ही पोर्शन हमारा इस क्वाड्रेंट में इधर होगा। ओके, तो ये होता है आपका डी पॉइंट। अब ई पॉइंट देख लेते हैं। ई पॉइंट में आपको दिया है इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन अनचेंज्ड, यदि इक्वेशन ऑफ कर्व आप देखें और वो अनचेंज रहे, व्हेन x एंड y आर इंटरचेंज, x को y रख देना है और y को x रख देना है, दोनों को इंटरचेंज कर देना है, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। अगर x को y, y को x रखने पर कर्व आपका सेम आ जाए जो कि दिया था, तब आपका कर्व जो y इक्वल टू x लाइन जो होती है 45 एंगल के पर जो बनती है लाइन, उसके सिमेट्रिकल होगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर वाला ही एग्जांपल लिया सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें मैंने क्या किया, x को y रख दिया और y को x रख दिया। ये तो वही इक्वेशन है जो आपको दी है, ये दोनों सेम ही तो है। और आप देख भी सकते हैं कि आपका अगर सर्किल ये है और ये हमारी लाइन है y इक्वल टू x, ये हमारी कौन सी लाइन है, y इक्वल टू x। तो जितना ये y एक्सिस के इस साइड में होगा, जैसा कि मैं इधर देखता हूँ, जितना ही y एक्सिस के इस साइड में होगा इतना पोर्शन, उतना ही ये y एक्सिस के इस साइड में होगा। ओके, यानी कि कर्व y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। जितना y एक्सिस के ऊपर होगा उतना ही y एक्सिस y बराबर x लाइन के नीचे होगा। y बराबर x लाइन है ये 45 पे एंगल पे बनती है। जितना ये y बराबर x लाइन के ऊपर होगा उतना ही ये y बराबर x लाइन के नीचे होगा। ओके, तो ये मैंने एग्जांपल से आपको सिमेट्री समझाई है। सबसे पहले में सिमेट्री ही चेक करनी होती है। इन पांचों पॉइंटों में से कोई भी पॉइंट यूज हो सकता है, कभी कभी 2 पॉइंट भी यूज हो जाते हैं एक साथ। एग्जांपल से आपको पता लग जाएगा। फिर इसमें दूसरा हमारा पॉइंट होता है नेचर ऑफ ओरिजिन। सिमेट्री को चेक करने के बाद आप ओरिजिन का नेचर फाइंड करेंगे कि ओरिजिन पर कर्व का बिहेव कैसा है। ओके, और इसके लिए हम 2 पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे, एक तो ए और एक बी। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या कर्व हमारा ओरिजिन से पास होता है। चलिए, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। जो कर्व की इक्वेशन है उसमें x को भी 0 रख देंगे, y को भी 0 रख देंगे। इफ सेटिस्फाइड, यदि वो कर्व इन दोनों पॉइंटों से सेटिस्फाइड हो जाता है, देन कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन, तो कर्व हमारा ओरिजिन से पास होगा।
ओके, मतलब जो हमारा कर्व की इक्वेशन दी है, अगर उसमें एक्स को और वाई को जीरो रखने पर कर्व इक्वेशन की को सेटिस्फाई कर देता है ये पॉइंट रखने पर, तब हम कहेंगे कि कर्व ओरिजिन से पास होगा। फिर हमें बी पॉइंट में इसमें फाइंड करना होता है टेंजेंट एट ओरिजिन, और टेंजेंट एट ओरिजिन में आपको लास्ट लेक्चर में निकालना सिखा चुका हूँ, डबल पॉइंट मल्टीपल पॉइंट, जिसमें मैंने सिखाया था नोड कस्प, ये वही है आपका। टेंजेंट कैसे निकालते हैं कि जो सबसे छोटी डिग्री की टर्म होती है कर्व की, उसको जीरो के बराबर रख देते हैं और ओरिजिन पर टेंजेंट आपको मिल जाती है। ओके, यदि आपको टू रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट मिले तो नोड बनता है, अगर टू रियल और इक्वल टेंजेंट मिले तो कस्प बनता है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, और ये वही है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक। फाइंड द टेंजेंट एट 0 0 बाय इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द कर्व। Okay, if there is two tangent at 0 0 then origin will be a double point होगा either node or cusp as explained in last lecture। इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ, उसको देखेंगे तो आपको टेंजेंट निकालने आ जाएगी ओरिजिन पर, और कब वो नोड बनेगा, कैसे नोड बनता है, कैसे कस्प बनता है, उस लेक्चर से आपको पता लग जाएगा। ओके, चलिए फिर इसमें थर्ड पॉइंट हमारा आता है एसिम्टोट। एसिम्टोट का भी मैं एक लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको, उसमें मैंने आपको पैरेलल एसिम्टोट, एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल और ओब्लिक एसिम्टोट निकालने सिखाए थे, जो कि आपको यहाँ पे भी करना है। फाइंड एसिम्टोट पैरेलल टू ओब्लिक एज, पैरेलल और ओब्लिक एज इन लास्ट लेक्चर्स। ओके, तो लास्ट लेक्चर की हेल्प से आपको एसिम्टोट निकालना भी आना चाहिए। ओके, तभी आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। एसिम्टोट का मतलब अनंत स्पर्शिया, एक ऐसी लाइन होती है जिसको कर्व इन्फानाइट तक टच करता हुआ जाएगा। ओके, फिर इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का तो सिंपल फंडा है जो आपने हाई स्कूल में सीखा है कि हम एक्स को नंबर 1 पॉइंट में एक्स को 0 रखेंगे और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वी गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द वाई एक्सिस। तो आपको वाई एक्सिस पर जो कटान बिंदु होंगे, जहाँ पे आपका वाई एक्सिस पर कट करेगा कर्व, वो आपको पॉइंट पता लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि x बराबर 0 कहाँ पे होता है, वाई एक्सिस पर, जो जैसा कि मैंने इसमें बताया है। दूसरे पॉइंट में y को 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, इससे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे x एक्सिस पर, क्योंकि y बराबर 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पर। ओके, x एक्सिस पर कर्व कहाँ पे कटेगा, इससे वो पता लग जाएगा। नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एज y गोज 0 टू इन्फिनिटी। आपको x की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिससे कि y हमारा 0 से इन्फिनिटी तक जाए। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y एज x गो 0 टू इन्फिनिटी। ये सब चीज़ें निकालनी होती है, इनका यूज होगा, इससे आपको पता लग जाएगा। रीजन फाइंड करते हैं। इफ़ द वैल्यूज ऑफ y आर इमेजनरी फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ x। आपने कर्व में x की कोई वैल्यू डाली और उससे y इमेजनरी मिल गया, तो वहाँ पर आपका कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस पॉइंट के लिए कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये मैं आपको आगे बताऊंगा अभी लेक्चर में, क्वेश्चन में। फिर हमें टेबल बनाना होता है। टेबल बहुत सिंपल है। टेबल में हम क्या करते हैं कि कुछ x की वैल्यूज़ लेंगे, वो देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक कर्व हमारा लाई करेगा, ऊपर से पता लग जाएगा। फिर उसके बीच में कुछ x की वैल्यूज़ लेंगे जिससे y की वैल्यूज़ हमारी निकल जाएगी, और उससे हम टेबल बनाएंगे। ओके, जिनके आप कर्व ट्रेसिंग में यूज़ करेंगे, जैसे कि आप हाई स्कूल में कर्व को बनाते थे। प्रिपेयर ए टेबल फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक टेबल बनानी है, एंड ड्रा द कर्व पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स ऑफ टेबल। टेबल के पॉइंटों से पास होने वाला कर्व बनाना है, और ये हमारे कहलाते हैं स्पेशल पॉइंट्स। इन सभी 6 के 6 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए फाइनली ड्रा द कर्व कीपिंग ऑल द अबोव पॉइंट्स इन योर माइंड। इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए पहले सिमेट्री निकालनी है, ओरिजिन पर नेचर निकालना है, एसिम्टोट निकालने हैं। ओके, और फिर आपको क्या करना है, इसमें रीजन बनाना है, टेबल बनाना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाने हैं। ये सब चीज़ें निकालने के बाद, जैसा मैंने रूल वाइज बताया है, उससे आप इन सब को ध्यान में रखते हुए कर्व को ट्रेस करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए एग्जांपल हमारा है, यस, ये एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ये हमारा एग्जांपल है, ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3। आपको इस कर्व को ट्रेस करना है।
ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते स्टेप वाइज चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया सॉल्यूशन, जो गिवन कर्व है इसको मैंने लिख दिया y² 2a - x = x³ इक्वेशन 1 डाल देंगे। फिर आपको सिमेट्री चेक करनी है, x की पावर इवन है या y की पावर इवन है या दोनों की पावर इवन है, वो चेक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x की पावर तो ओड है, इधर 3 है और इधर 1 है, लेकिन y एक ही जगह पे है, ये रहा आपका। और y अगर एक ही जगह पे है तो उसकी पावर देख लेते हैं, y की पावर 2 है, y की पावर 2 तो इवन होती है। और यदि y की पावर इवन होती है तो कर्व हमारा x एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। ओके, तो यहाँ पे बात लिख देते हैं। नंबर 1 पॉइंट आपका है सिमेट्री। सिमेट्री फाइंड करेंगे, सिंस द पावर ऑफ y in 1 is even, then the curve is symmetrical। तो जो कर्व हमारा है वो सिमेट्रिकल हो जाएगा अबाउट x एक्सिस। तो कर्व हमारा x एक्सिस के सिमेट्रिकल हो जाएगा। ये आपको पॉइंट दिमाग में रखना है कि जितना कर्व x एक्सिस के ऊपर आप बनाएंगे उतना ही कर्व यहाँ पे x एक्सिस के नीचे बनेगा। ये आपको माइंड में रखना है, ये सब चीज़ें माइंड में रखेंगे तभी आप कर्व ट्रेस कर पाएंगे। चलिए, दूसरा पॉइंट हमारा होता है, आपको सिमेट्री पता लग गई तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, आपको ओरिजिन पर नेचर फाइंड करना है और उस पर टेंजेंट निकालनी है। ठीक है, तो लिख देते हैं नेचर एट ओरिजिन। इसमें मैंने 2 पॉइंट बताए कि सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या कर्व हमारा ओरिजिन से पास होता है। कैसे पता करेंगे, x को 0 और y को 0 रखेंगे हम, और उससे अगर सेटिस्फाई हो जाता है तब हम कह देंगे कर्व ओरिजिन से पास होता है, और होगा। अगर आप इस इक्वेशन 1 में x को 0 और y को 0 रख दे तो 0 = 0 यानी कि सेटिस्फाई हो जाएगा, इसका मतलब कर्व ओरिजिन से पास होगा। ओके, लिख देते इस बात को, पुट x = 0 y = 0 in equation 1, so the curve passes through the origin। कर्व जो है ओरिजिन से हमारा पास हो जाएगा। ओके, फिर अगर कर्व ओरिजिन से पास होता है तब हम उसमें टेंजेंट निकालते हैं ओरिजिन पर। ओके, ओरिजिन पर टेंजेंट निकालते हैं और उसका बिहेव चेक करते हैं कि ओरिजिन पर जो टेंजेंट बनेगी वो नोड आएगा या कस्प आएगा या क्या आएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। अगर आप इक्वेशन ऑफ कर्व को देखें तो वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। फ्रॉम 1 इक्वेशन मिलेगी आपको 2ay² - xy² - x³ = 0। ओरिजिन पर टेंजेंट निकालने के लिए जो उसमें सबसे छोटी डिग्री वाली टर्म है, इस टर्म की 3 डिग्री है, इस टर्म की 1 x की 2 y की 3 डिग्री है, 2a तो कांस्टेंट है, y की 2 डिग्री है। तो सबसे छोटी डिग्री की टर्म कौन सी है, सबसे छोटी डिग्री की टर्म इसमें हमारी ये हो जाएगी जो मैंने हाईलाइट की है। ओके, इसी को 0 रख देते हैं, इक्वेटिंग टू 0 द लोवेस्ट डिग्री टर्म, लोएस्ट डिग्री टर्म वी गेट टेंजेंट एट ओरिजिन। ओरिजिन पर आपको टेंजेंट मिल जाएगी। तो क्या मिलेगी आपको, 2ay² = 0, दिस इम्प्लाइज y² = 0 और दिस इम्प्लाइज y = 0, y = 0। आपको यहाँ पे दो, एक ये और एक ये, दो रियल और इक्वल टेंजेंट मिली है। दो रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट पर नोड बनता है, दो रियल और इक्वल टेंजेंट पर कस्प बनता है। तो यहाँ पे जो ओरिजिन पर बनेगा वो कस्प बनेगा। कस्प का मतलब
एक ऐसा डबल पॉइंट जिससे कर्व की दो ब्रांच पास होगी और जो केवल एक टेंजेंट रखेगा, कॉमन टेंजेंट, और वो कॉमन टेंजेंट होगी y बराबर 0, और y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस पर आपको कॉमन टेंजेंट मिलेगी और कस्प बनेगा। इस बात को लिख देते हैं, देयरफॉर वी गेट टू रियल एंड इक्वल टेंजेंट, दो रियल और इक्वल टेंजेंट मिलती है। दिस इम्प्लाइज 0 0 इज ए कस्प बनेगा। नोड कस्प मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कैसी शेप होती है, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। ओरिजिन पर आपको कस्प बनाना है, और कस्प का मतलब ओरिजिन पर अगर कस्प बनेगा तो आपको बता दूँ इस तरीके से कुछ बनेगा कि दो ब्रांच पास होगी कर्व की और कॉमन टेंजेंट रखेगा, जैसा कि मैंने इधर साइड में बनाया है ये। ओके, तो ये हमारा कस्प होता है। तो ओरिजिन पर टेंजेंट आपको मिल गई। तीसरा पॉइंट इसमें होता है एसिम्प्टोट। तीसरा पॉइंट क्या होता है हमारा? एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट कैसे निकालते हैं हम? पैरेलल एसिम्प्टोट पहले फाइंड करते हैं। x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखते हैं तो x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट मिलता है। y की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखते हैं तो y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट मिलता है। ओके, तो अगर यहाँ पे हमारा कर्व देखें तो कुछ इस तरीके से है। फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ y² 2a - x = x की पावर 3। x की हाईएस्ट पावर तो है कांस्टेंट, सॉरी x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, जो कि कांस्टेंट होता है। x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं होंगे। लेकिन y की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट हमारा कौन है? 2a - x। इससे आपको y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट मिल जाएगा। तो यही लिख देता हूँ, equating to 0 the coefficient of the highest power of y, we get asymptote पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट मिल जाएगा। और वो क्या होगा? इसका जो कोफिशिएंट है y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट वो है 2a - x = 0 रख देंगे। इससे आपको x = 2a मिलेगा, यानी कि x = 2a एक ऐसी लाइन की इक्वेशन होगी जिसको कर्व इन्फिनिटली टच करेगा। एसिम्प्टोट अनंत स्पर्शी होगा ये। ओके, और x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं होंगे, और बाकी अगर इसमें आप एसिम्प्टोट निकालेंगे वो भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आप रूल लगा के देख सकते हैं, एसिम्प्टोट का लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड नो अदर एसिम्प्टोट एक्सेप्ट x = 2a। एक ही एसिम्प्टोट है जो कि x = 2a है। चलिए, एसिम्प्टोट भी हमें पता लग गया। फिर हमारा जो फोर्थ पॉइंट होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैसे फाइंड करते हैं हम? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करने के लिए हम उसमें एक बार x को 0 रखते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, y को 0 रखते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। और अगर आप इसमें एक बार x को 0 रखें तो y भी 0 आएगा। अगर आप इसमें एक बार y को 0 रखें तो x भी 0 आएगा। ओके, यानी कि 0 0 से अलग कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। ओके, लिख सकते हैं डायरेक्ट, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द कर्व it is obvious that curve will not intersect except at 0 0 0 0 से अलग कहीं पे भी कर्व कट नहीं करेगा। ओके, यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा।
और इसमें जो फिफ्थ पॉइंट होता है उसमें निकालना होता है आपको रीजन, कहाँ पे कर्व एग्जिस्ट करेगा और कहाँ पे कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट को मर्ज कर लेता हूँ, मैं इसमें एक टेबल बना देता हूँ, उसी से पता लग जाएगा कर्व कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, चलिए एक टेबल बना लेते हैं। ओके, ये टेबल मैंने बनाई, ये हमारी कोई टेबल है और इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ कुछ हिस्सों में। ये मैंने डिवाइड की, यहाँ पे एक्स वाई लिखा जाएगा, फिर एक्स वाई की एक वैल्यू हो जाएगी, फिर हम इसमें एक्स वाई की दूसरी वैल्यू लेंगे। ओके, एक्स वाई की तीसरी वैल्यू लेंगे, चौथी वैल्यू लेंगे, पांचवी, छठी, सातवीं, बस ये पॉइंट्स हम ले लेते हैं। ओके, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। ओके, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, कर्व की इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। कर्व की इक्वेशन हमारी है, इसको मैं रफली नीचे लिख देता हूँ। गिवन है आपको वाई स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3, और अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालते हो तो वाई स्क्वायर आएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 2a माइनस एक्स, और इससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिलेगी एक्स की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट 2a माइनस एक्स। इसको इक्वेशन में 2 डाल देता हूँ। ओके, इसमें हम x को लेके जाते हैं 0 से छोटा। ठीक है, यदि आप x को 0 से छोटा लेंगे, यानी कि यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे x लेस देन 0। 0 से छोटा मतलब निगेटिव। अगर आप यहाँ पे x को 0 से छोटा लेते हैं इक्वेशन 2 में, जैसे कि आपने x को छोटा लिया 0 से, यानी कि -1 लिया, तो -1 की पावर 3/2, और -1 की पावर 3/2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है अंडर रूट -1 की पावर 3, और अंडर रूट -1 की वैल्यू तो आई होती है, इससे तो आपको y इमेजनरी मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे नीचे y इज इमेजनरी, और जहाँ पे आपका कर्व इमेजनरी होगा वहाँ पर आपको कोई भी कर्व की शेप नहीं मिलेगी, कर्व इस रीजन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। x को 0 रखता हूँ, x को 0 रखने पर y 0 आएगा। ओके, थोड़ा सा फिर आगे जाते हैं, x को a/2 रखता हूँ। यदि आप इसमें x को a/2 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी a/2 अंडर रूट 1/3। फिर आप इसमें x को a रखेंगे, x को a रखो, x को a रखने पर a की पावर 3/2 अपॉन 2a माइनस a अंडर रूट a से a कटेगा तो a आ जाएगी, y की वैल्यू, ये वैल्यू a आएगी। इस तरीके से आप वैल्यूज़ निकाल लेंगे इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताई है। कुछ नहीं, जैसे आप हाई स्कूल में वैल्यू रख के पॉइंट निकालते हैं ना, वो पॉइंट आपको निकालने हैं। आगे बढ़ते हैं, x को 3a/2 रखेंगे तो इससे आपको मिलेगी y की वैल्यू 3a/2 रूट 3। फिर x की वैल्यू हम इसमें क्या रखेंगे, 2a रखेंगे। 2a रखने पर 2a माइनस 2a अपॉन में 0 बन जाएगा अंडर रूट में, यानी कि समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी बनेगा। तो ये आपको क्या देगा, अगर x को 2a रखते हैं तो आपको y की वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगी। और यदि आप x को 2a से बड़ा ले जाते हैं, 2a से बड़ा ले जाने पर जैसे कि हमने 3a या 4a ले लिया, अंडर रूट 2a माइनस 4a, यह आएगा अंडर रूट माइनस 2a, और इसका मतलब होगा अंडर रूट -1 अंडर रूट 2a, और अंडर रूट -1 की वैल्यू आई, यानी कि आपको y इमेजनरी मिलेगा। अगर आप x की वैल्यू को 2a से बड़ा ले जाते हैं तो y इमेजनरी मिलेगा, यानी कि x ग्रेटर दैन 2a पर 2a से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे y हमेशा इमेजनरी रहेगा, और अगर y इमेजनरी रहता है तो कर्व यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, ये हमने चीज़ें इसमें कवर की है। अब बस हम इसमें कर्व को ट्रेस कर देंगे। ये सारे पॉइंटों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले कर्व एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, दूसरा ओरिजिन पर आपको कस्प बनाना है, तीसरा ओरिजिन से अलग कहीं पे भी कर्व इंटरसेक्ट नहीं होगा,
चौथा एसिम्प्टोट जो है वो x इक्वल टू 2a है, वहाँ तक कर्व इन्फिनिट तक टच करते हुए जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं कर्व बनाता हूँ अब यहाँ पे। चलिए ये मैंने कर्व की शेप ले ली है। ओके, ये मेरा कर्व की शेप मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ओके, ये हमारा क्या है, x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, सॉरी ये y एक्सिस है, ये x डैश, ये y डैश, ये मैंने एक्सिस बनाए। सबसे पहले जो एसिम्प्टोट है वो एक ऐसी लाइन है जो क्या बनेगी लाइन हमारी, x इक्वल टू 2a। x इक्वल टू 2a कैसे बनेगी, y एक्सिस के पैरेलल। तो ये जो हमने लाइन बनाई है, ये जो हमने लाइन बनाई है, सॉरी, ये हमारी लाइन होगी x इक्वल टू 2a, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये 2a, 0 पॉइंट होगा। ओके, ये एसिम्प्टोट का काम करेगा। एसिम्प्टोट मतलब इसको कर्व इन्फिनिट तक टच करते हुए जाएगा। चलिए फिर हमने क्या करा था, यहाँ पे 0 0 में पॉइंट बनाता हूँ। 0 0 हमें कस्प बनाना है। कस्प मतलब यहाँ से ओरिजिन पर दो कर्व की जो टेंजेंट, दो कर्व की ब्रांच पास होगी इस तरीके से, जो एक कॉमन टेंजेंट रखेगी। और कॉमन टेंजेंट कौन बनेगी, y बराबर 0। और y बराबर 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पर, यानी कि x एक्सिस ही हमारी टेंजेंट हो जाएगी। ओके, एसिम्प्टोट बना दिया हमने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सिमेट्री पता लगी। सिमेट्री मतलब जितना x एक्सिस के ऊपर होगा उतना ही x एक्सिस के नीचे होगा। ये x एक्सिस के सिमेट्रिकल कर्व है। ओके, तो अब इस टेबल के पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। x लेस देन 0 पर कर्व इमेजिनरी, यानी कि इस साइड में कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब x 0 से छोटा है तो y की वैल्यू इमेजिनरी है। लास्ट में देखते हैं, जब x की वैल्यू 2a से बड़ी है तो y इमेजिनरी है, यानी कि इस साइड में भी कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए, जब x की वैल्यू 0 लेते हैं, y 0, ये हमारा पॉइंट हो गया है यहाँ पे, ये हमने पॉइंट ले लिया है यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू a तो y a, यानी कि x की वैल्यू a, अगर x की वैल्यू a यहाँ पे है तो y की वैल्यू भी a है। ये a पॉइंट है, ये a पॉइंट है, और ये y बराबर a यहाँ पे मिला। फिर x की वैल्यू अगर a/2 लेते हैं तो ये होगा, x की वैल्यू 3/2 लेते हैं तो लगभग यहाँ पे जाएगा हमारा ये। ओके, और 2a पर आपको इन्फिनिटी मिलेगा। इन्फिनिटी मतलब कर्व आपका इन्फिनिट तक टच करते हुए जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या मिली है, वहाँ पे आपको इस तरीके का कुछ कर्व मिलेगा आपको यहाँ पे, और ये इस लाइन को जो है इन्फिनिट तक टच करते हुए चला जाएगा। और जितना एक x एक्सिस के ऊपर होगा उतना ही ये x एक्सिस के नीचे होगा, क्योंकि कर्व जो है सिमेट्रिकल है किसकी, ये कर्व जो है सिमेट्रिकल है x एक्सिस की। तो ये हमारी कर्व की शेप बनेगी। अगर पॉइंट वाइज आप देखें, ये हमारी जो है कर्व की शेप बनेगी। इसमें सारे पॉइंटों को ध्यान में रखते हमने कर्व को ट्रेस किया है। ये x इक्वल टू 2 एसिम्प्टोट है, इससे आगे कर्व नहीं जाएगा और इन्फिनिट तक टच करता है उसको चले जाएगा। तभी तो आपको y की वैल्यू इन्फिनिटी मिली है यहाँ पे 2a पर। तो ये हमारे कर्व की शेप होगी। ये सब चीज़ों को पॉइंट ध्यान में रखते हुए मैंने इसकी कर्व ट्रेसिंग की है। ओके, अब इसमें एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, समझाना है बस आपको। ये हमारा एग्जाम्पल है, ट्रेस द कर्व y स्क्वायर इंटू a प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर 3 माइनस एक्स। पहले सिमेट्री चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपकी कर्व में जो y की पावर है वो इवन है, यानी कि कर्व जो है x एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। फर्स्ट स्टेप के लिए ओरिजिन पर नेचर आप 0 0 में रखे देखो, सेटिस्फाई होगा, ओरिजिन से पास होता है। लोएस्ट डिग्री टर्म जो सबसे छोटी डिग्री की टर्म है वो हमारी होगी इसमें, वो हमारी आएगी, इधर से मिलेगी आपको y स्क्वायर a और उधर से मिलेगी एक्स स्क्वायर 3a, वाई स्क्वायर a एक्स स्क्वायर 3a, a से a कट जाएगा तो y की वैल्यू आप निकाल लेंगे प्लस माइनस √3x। यानी कि दो रियल, एक तो है y बराबर √3x और एक है आपकी y बराबर -√3x। दो रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट आपको मिली है ओरिजिन पर। तो ओरिजिन की जो शेप है वो कैसी होगी, वो नोड होगी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। ओके, फिर एसिम्प्टोट निकालेंगे। इसमें लोएस्ट डिग्री की टर्म को अगर
के सॉरी अगर आप इसमें हाईएस्ट पावर y की कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखेंगे तो y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट मिलेगा, वो आएगा x इक्वल टू माइनस ए। एक्स इक्वल टू माइनस ए से पर कर्व आपको इन्फिनिटली टच करता हुआ जाएगा। ओके, और इसमें कोई भी एसिम्प्टोट x इक्वल टू माइनस ए से अलग नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y को 0 रखा तो x की दो वैल्यू आई 0 और 3a। ओके, यानी कि एक तो 0 0 पर इंटरसेक्ट होगा हमारा कर्व, एक होगा 3a, 0 पर एक्स एक्सिस के लिए। फिर y को x को 0 रखा, y 0, यानी कि बस दो ही पॉइंटों पर इंटरसेक्शन होगा, 0 0 पर, 3a 0 पर। फिर हमने इसमें रीजन निकाला। रीजन कैसे निकाला? y की वैल्यू निकाल ली पहले। अगर आप देखें तो 3a माइनस एक्स a प्लस एक्स, क्योंकि 3 में से x ऊपर सब्ट्रैक्ट हुआ है तो ये हमेशा लेस देन जाएगा 3a अपॉन a से। सिंपल सा थॉट है ये। दोनों साइड का अंडर रूट लिया और ये वैल्यू किसकी बन जाएगी? x की दोनों साइड मल्टीप्लाई की तो ये वैल्यू y की बन जाएगी, तो y लेस देन आएगा √3x, यानी कि जो y जो हमारा कर्व है वो अंडर रूट 3x जो हमारी लाइन होगी उससे लेस देन आएगा, मतलब उससे नीचे मिलेगा आपको, ऊपर नहीं मिलेगा। टेबल बनाई, कुछ x की वैल्यूज ली, x लेस देन माइनस ए पर इमेजनरी, x a बराबर माइनस ए पर इन्फिनिटी, 0, इस तरह सारी वैल्यूज निकाली और फिर कर्व को लिया मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पॉइंट मेरा था कि कर्व x एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, जितना x एक्सिस के ऊपर आपको दिख रहा है उतना ही x एक्सिस के नीचे है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। फिर दूसरा इसमें था हमारा ओरिजिन से पास होता है, ये देखिए ओरिजिन से कर्व हमारा पास हो रहा है। ओके, इसमें ये भी बताया था कि दो रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट, एक टेंजेंट हमारी है y इक्वल टू √3x, एक है y इक्वल टू माइनस √3x, जो कि टेंजेंट आपको दिख रही है यहाँ पे। कर्व के लिए टेंजेंट का काम करेगी। अगर आपका ये कर्व है ओके, तो ये कर्व के लिए किसका काम करेगी? टेंजेंट का काम करेगी। ओके, ये टेंजेंट का काम करेगी इस कर्व के लिए। फिर हमने तीसरे में इसमें बताया था कि 0 0 3a 0 से अलग कहीं भी कट नहीं करेगा। आप देख सकते हैं 0 0 O पर और 3a 0 पर कर्व ने कट किया, बाकी कहीं भी कट नहीं हुआ। एसिम्प्टोट देख सकते हैं x इक्वल टू माइनस ए, ये एसिम्प्टोट है। ये जो कर्व की ब्रांचेस है ये कर्व को इन्फिनिटली टच करती हुई जाएगी। और चूंकि नोड है, नोड की शेप कैसे होती है जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाई है, ये नोड की ये नोड की शेप है। दो रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट है तो ये नोड की शेप होगी, आप क्लास लेक्चर में देख सकते हो। ओके, फिर मैंने टेबल बनाया, x लेस देन माइनस ए पर इमेजनरी है, इधर कर्व नहीं जाएगा। x ग्रेटर देन 3a पर इमेजनरी है, इधर कर्व नहीं मिलेगा आपको। ओके, और फिर मैंने इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए x बराबर 0 पर y 0 है, x बराबर a पर y a है। ये तो होगा भी क्योंकि ये y x एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो इस वजह से हमने ये लिखा है यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका एक कर्व ट्रेस हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और प्रीवियस लेक्चर को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से कर्व ट्रेसिंग समझ पाएंगे। तो ये हमारी कार्टेशियन कर्व की कर्व ट्रेसिंग होती है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पोलर कर्व की ट्रेसिंग बताएंगे आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।